ओके फाइन। सो बेसिकली अभी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। तो पहला न्यूमेरिकल मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ डेटा नोट कीजिए, ठीक है? बाकी आप लोगों को पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिसन, ऐसा करके एक सरफेस बनाया गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक मास रखा हुआ है। ये जो मास है इसके ऊपर कुछ फोर्सेस दिखाए गए हैं। एक है 40 न्यूटन का फोर्स, एक है एन फोर्स जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, एक इस तरीके से आगे एक फोर्स है 20 न्यूटन का, और एक पीछे की तरफ है फ्रिक्शन का फोर्स, राइट? तो इस तरीके से चार फोर्सेस दिखाए गए हैं। लिसन लिसन, क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। तो इस ब्लॉक का मास 4 kg है। तो बेसिकली हम लोग जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। इज दिस थिंग प्रॉपरली विजिबल इन द वीडियो? सो लिसन वेरी केयरफुली। जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं। तो ग्रेविटी जो एक्ट करती है किसी बॉडी पे वो होता है एम जी। तो मास तो 4 किलो है और जी 10 है, तो 40 न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ? तो ग्रेविटी का फोर्स 40 न्यूटन का है, 40 न्यूटन का है। 20 न्यूटन का किसी ने उंगली से धक्का मारा है, 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का पुश है, ठीक है? ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, रफ वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है ऑलरेडी। इफ द ब्लॉक, लिसन 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 टू द क्वेश्चन, horizontal force of 20 Newton is applied on the block of mass 4 kg which is resting on a horizontal rough table. If the block does not move on the table, how much frictional force the table is applying on the block? ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। जरूरी है कि आपने धक्का मारा तो चीज चले ही। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को पीछे धक्का मारा तो जरूरी है कि गाड़ी चल जाएगी। अरे आप लोग कमजोर भी तो हो सकता है फ्रिक्शन आपको हरा दे। तो बेसिकली ऐसे ही हुआ, फ्रिक्शन ने हमें हरा दिया है। हम लोग ने ब्लॉक को धक्का मारा बट ब्लॉक चल नहीं रहा है, ब्लॉक चल नहीं रहा है। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि ब्लॉक अगर मूव नहीं हो रहा है तो हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज देयर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और तीसरा, नहीं तीसरा कुछ भी नहीं, इतना ये दो ही है। सो बहुत ईजी है। लिसन, ये बेहद बचकाना सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम्स में आएंगे और वो भी 4 मार्क्स के लिए आएंगे। बीएससी की एक बात ये अच्छी है कि पढ़ाते हैं कठिन चीज़ बट कोशिश करते हैं कि पूछें आसान चीज़। तो बेसिकली हम लोग जो है बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछते हैं, ऐसे ही बचकाने सवाल जो कि 11वीं 12वीं पढ़े हुए इंसान को बहुत अच्छे से सॉल्व करना आते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। अगर ये ब्लॉक चल नहीं रहा, इसका तो सिर्फ एक और एक मतलब है कि दोनों फोर्सेस जो हैं उसने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है। बैलेंस फोर्सेस हैं इसलिए ब्लॉक चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कुछ और नहीं बल्कि 20 न्यूटन फोर्स के बराबर है। फ्रिक्शन का आंसर आ भी गया, यही है फ्रिक्शन का आंसर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो है F इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। ये फॉर्मूला है फ्रिक्शन का फॉर्मूला। आप बोलेंगे सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, ये जो आप हमें बता रहे हैं ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। नहीं पढ़ाया आपको मैंने, लेकिन लिसन इट्स डैम इजी। फ्रिक्शन की वैल्यू इस बात पे भी निर्भर करती है, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है। और नॉर्मल रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था सुबह के टाइम पे कि नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है अपना वजन। अपना वजन नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर वजन ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है। एक गाड़ी खड़ी है, एक ट्रक खड़ा है, मान लो दोनों के टायर सेम मटेरियल से बने हैं, मान लो दोनों के टायर की सेम चौड़ाई है, हर चीज सेम है, सिर्फ ट्रक ज्यादा भारी है और गाड़ी थोड़ी हल्की है। अभी भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बेसिकली फ्रिक्शन ज्यादा आने वाला है ट्रक का, जबकि टायर सेम है, सब कुछ सेम है। 4 ही टायर है ट्रक के भी गाड़ी के भी,
मैंने टायर का मटेरियल भी सेम लिया है, टायर का साइज भी सेम लिया है, लेकिन फिर भी ट्रक को चलाना मुश्किल है। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो वजन पे भी डिपेंड करता है। और वजन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। वजन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। आई होप कि ये बातें सभी को समझ में आ रही हैं। तो फ्रिक्शन वजन पे डिपेंड करता है। एक तो ये बात हो गई। और लिसन, सेम वजन की चीज भी हो, भले सेम वजन की चीज भी हो, दो चीज सेम वजन की है, लेकिन एक है रबर से बनी हुई और एक है कांच से बनी हुई। एक रबर से बनी है और एक कांच से बनी है। जब दोनों को स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, आसान कौन सा होगा और मुश्किल कौन सा होगा? ग्लास वाला आसान होगा, रबर वाला घिसेगा ज्यादा। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? फ्रिक्शन दो बातों पे डिपेंड करता है, वजन पे और मटेरियल पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। रुके हुए टाइम पे जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू, उसका कोएफिशिएंट। रुके हुए टाइम पे जो फ्रिक्शन है, रुके हुए टाइम का फ्रिक्शन और चलते हुए टाइम का फ्रिक्शन अलग होते हैं। रुके हुए टाइम का फ्रिक्शन, चलते हुए टाइम का फ्रिक्शन अलग होते हैं। किसी चीज को चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब वो चीज चल गई तो चलाते हुए रखना आसान है। जैसे आप मान लो कि एक टेबल है मेरे सामने, टेबल, उस टेबल पे मान लो 5-5 किलो की मोटी मोटी 10-20 किताबें रखी हुई हैं, इतना पूरा भरी हुई टेबल है। टेबल को मैं धक्का मार रहा हूं, वो टेबल हिल नहीं रही है, और धक्का मार रहा हूं जोर से, टेबल हिल नहीं रही, और धक्का मारा, टेबल चल गई तो मैं भी चला गया आगे। तो बेसिकली जब उसको शुरू करना था तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन जब एक बार हो गया तो फिर बड़ी आसानी से चल रहा है। तो फ्रिक्शन बदल गया। रुके हुए टाइम पे जो फ्रिक्शन है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। चलते हुए टाइम पे जो फ्रिक्शन है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों अलग अलग होते हैं। तो लिसन, मटेरियल वही है, लेकिन फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बदल गया। तो चलते हुए टाइम पे जो फ्रिक्शन रहता है उसका फॉर्मूला आता है म्यू के एन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। रुके हुए टाइम पे जो फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट है म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं बेटा? फिलहाल ये बॉडी चल रही है कि रुकी हुई है? रुकी हुई है, तो ये नहीं आएगा। करेक्ट, दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, तो बेसिकली रुकी हुई है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से, ध्यान से। ओके, थैंक यू। तो दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, बॉडी रुकी हुई है, राइट? रुकी हुई बॉडी है तो ये वाला फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज होगा ना। अब उन लोग पूछ रहे हैं कि बताओ ये वैल्यू कितनी है। पहला क्वेश्चन हो गया कि फ्रिक्शन कितना है। फ्रिक्शन आ गया ना 20 न्यूटन, ये आ गया ना। अब ये निकालना है, ये निकालना है। तो लेस देन और इक्वल टू मैं हटा देता हूं फिलहाल, जस्ट खाली इक्वल टू। सो एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। तो म्यू एस हो जाएगा म्यू एस एफ बाई एन। अरे म्यू एस की वैल्यू वही निकालना है ना, एफ बाई एन हो जाएगा। अब एन कैसे निकालेंगे? डायग्राम देखो, बताओ एन कैसे निकालेंगे? एन कैसे निकालेंगे? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, एन इक्वल्स टू एम जी। जिसने जिसने भी बोला है सही बोला है, गुड। सो लिसन, अकल के पुतलो सुनो, क्या ये बॉडी ऊपर नीचे हिल रही है? क्या उछल रही है ये? अरे तो ऊपर से भी बैलेंस है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में भी बैलेंस है। हाँ, एम जी और एन बैलेंस है। तो मैं लिख सकता हूं कि एन कुछ और नहीं बल्कि एम जी है, तो यहां पे डाल सकता हूं एम जी। तो म्यू एस इज एफ बाई एम जी, और एफ मेरा आ गया था 20 न्यूटन, एम जी मेरा आ गया 40, तो 0.5, हाफ 0.5। सो म्यू एस की वैल्यू है 0.5, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। हो गया प्रॉब्लम, 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन, बस, यस करेक्ट। तो बॉडी रुकी हुई है, बॉडी ना ऐसे चल रही ना बॉडी ऐसे चल रही, इसका मतलब ये फोर्सेस भी बैलेंस्ड है, ये फोर्सेस भी बैलेंस्ड है। सिर्फ पता क्या होना चाहिए था, ये फॉर्मूला कि फ्रिक्शन इज म्यू एस एन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिसन, अगला सवाल सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बंदूक की गोली है, अ बुलेट मूविंग
अ बुलेट मूविंग एट 250 मीटर पर सेकेंड, एक बुलेट है, गोली है जिसकी स्पीड है 250 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की स्पीड कितनी है? 250 मीटर पर सेकेंड। वो जाके टकराई पेड़ के अंदर घुस गई। ट्री होता है ना, ट्री, उसका स्टेम होता है, स्टेम, उसके स्टेम में घुस गई गोली और 5 सेंटीमीटर अंदर घुस गई, 5 सेंटीमीटर अंदर। तो गोली अंदर जाके रुक रही है, गोली चल रही थी, ये उसकी इनिशियल स्पीड थी, स्टार्टिंग की स्पीड। गोली फाइनली रुक गई, फाइनल स्पीड क्या है? 0। अरे इनिशियल स्पीड 250, फाइनल स्पीड 0। अरे उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.05 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 5 × 10⁻² मीटर, आपकी मर्जी है, एक ही बात है। तो गोली इतना चली। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? Assuming that the force exerted is constant, find the magnitude of mass of the bullet. Find the magnitude of force. Find the force, magnitude of retarding force on the bullet. फोर्स की वैल्यू चाहिए अगर मास 10 ग्राम है, बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम। बहुत ही नॉन रियलिस्टिक है, 10 ग्राम की बुलेट नहीं होती है। बुलेट का मास जो रहता है कम से कम 50-60 ग्राम रहता है। बुलेट हैवी होती है, बुलेट हैवी रहती है। तो 10 ग्राम दिया है और फोर्स पूछा है, फोर्स की वैल्यू पूछा है। वैसे मैं कैपिटल एफ बना देता हूं, क्योंकि कैपिटल एफ जो रहता है उसको फोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और छोटे एफ को फ्रिक्शन फोर्स, स्पेशल फ्रिक्शन फोर्स के इस्तेमाल करते हैं। वैसे से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंबल्स का क्या है, आप तो अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल रख सकते हैं ना। सिंबल्स का क्या है? सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे गोली थी जो पेड़ की शाख में घुस गई, पेड़ की ब्रांच में या लिम्ब में या स्टेम में, लिम्ब मतलब उसका एक आर्म या ब्रांच में गोली घुस गई, 5 सेंटीमीटर आगे गई, 5 सेंटीमीटर जाने के बाद रुकी है। देयर आस्किंग फोर्स कितना है। सो लिसन, बहुत ही आसान है, बहुत ही बचकाना है। मास दिया है, फोर्स पूछा है। वी नो दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास मिसिंग क्या है? एक्सीलरेशन मिसिंग है। फोर्स पूछा, मास दिया है, एक्सीलरेशन नहीं दिया है। लेकिन एक्सीलरेशन मैं निकाल सकता हूं। कैसे? ये देखो, स्पीड दिया है, 2 स्पीड और 1 डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। तो क्या करूंगा? नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। उसके लिए टाइम तो चाहिए, टाइम का है, टाइम नहीं दिया है। नहीं, आपका कहना है कि स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया है तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन वो तो तब होता है जब स्पीड हमेशा फिक्स रहे और डिस्टेंस पता हो। डिस्टेंस तो पता है बट स्पीड फिक्स नहीं है, स्पीड बदल रही है, 250 से गिरते 0 हो रही है। तो इस मामले में आप टाइम पता नहीं कर सकते स्पीड और डिस्टेंस से। तो हमारे पास इक्वेशन है ना यार, न्यूटन के न सिर्फ 3 लॉज हैं बल्कि 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी हैं। तो न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? v² इज u² प्लस 2as। v है, u है, s है, a मिल जाएगा। तो 2as इज v² माइनस u²। सो a इज इक्वल्स टू v² माइनस u² अपॉन 2s। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 250 है, हाँ, और नीचे 2 है और डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻²। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, 625। वेरी नाइस। तो 625 तो इसका स्क्वायर हो गया, लेकिन अंदर एक और 0 भी है। एक और 0 का मतलब है 10। 10 का स्क्वायर 100। 100 मतलब 10⁻²। नीचे है आपका 5 2 10 और ये 10⁻²। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया 6250 और नीचे था 10⁻², जो ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? कितना आ रहा है? 625000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बहुत भयानक एक्सेलरेशन है यार। अच्छा, विद अ माइनस साइन, बाय द वे, आई एम सॉरी, माइनस साइन ने लगाया नहीं, माइनस साइन भी आ रहा है ना भाई इधर। माइनस साइन खाली इतना बोल रहा है
माइनस साइन खाली इतना बोल रहा है कि बेसिकली ये एक्सीलरेशन नहीं है, डिसीलरेशन है। चीज़ें तेज़ नहीं हो रही हैं, चीज़ें धीमी हो रही हैं। तो बुलेट जो है अंदर घुसने के बाद धीरे धीरे होकर फिर रुक जा रही है, तो रिटार्डेशन है, डिसीलरेशन है। लेकिन मुझे आंसर कुछ गलत सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा है कुछ। किधर गया भाई? नहीं, आंसर इतना ही है, यही आंसर दिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीलरेशन है, मतलब डिसीलरेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। ये डिसीलरेशन किसी की भी जान ले सकता है, बहुत ही भयानक है। आप लोग जानते हो अंडा फूट क्यों जाता है? अंडा आपके हाथ से छूटा, जमीन पे गिर के फूटता क्यों है? जानते हो रीजन क्या है? स्पीड रीजन नहीं है उसका, उसका रीजन स्पीड नहीं है, उसका रीजन है, नहीं ग्रेविटी भी नहीं है। अरे ग्रेविटी से हर चीज नीचे जा रही है। मैं बोल रहा हूं अंडा क्यों फूट रहा है, उसका रीजन है हाई डिसीलरेशन। हाई डिसीलरेशन मतलब कोई चीज बहुत तेज स्पीड पे चल रही थी, तेज स्पीड पे चल रही थी, अचानक में ब्रेक लग गया है भाई, अचानक में ब्रेक लग गया है, शैटर हो गई वो चीज। अरे डायरेक्टली सीधा स्पीड कुछ तो थी, मान लो 200 की स्पीड थी या 100 की स्पीड थी या 10 की स्पीड थी, जो भी थी, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो जीरो हो गई। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है, ये जो इम्पैक्ट है, इतना बड़ा डिसीलरेशन, ये चीजों को तोड़ देता है। अब वहीं पे अगर जमीन ना होती बल्कि एक नेट होता, नेट जैसे सर्कस वालों का नेट रहता है, सर्कस वाले नेट पे कूदते हैं, जाली होती, तो अंडा गिरता लेकिन डिसीलरेट धीरे धीरे होता, धीरे धीरे नीचे जाता, तब तक उसका जो है फोर्स कम हो जाता, जो इंपैक्ट है ना, इंपल्स, वो कम हो जाता, इंपल्स कम हो जाता, क्योंकि हमने टाइम बढ़ा दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लिसन समझो समझो। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो जब आपकी तरफ बॉल आ रहा है, तो अगर आपने डायरेक्टली ऐसा, जो नौसिखिए बच्चे होते हैं, नौसिखिए नए नए, तो ऐसे कैच पकड़ते हैं, ऐसा कैच पकड़ेंगे तो हाथ पे बहुत जोर से पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, पूरा हाथ को ऐसे बॉल को आने देते हैं और बॉल को ऐसे धीरे से प्यार से पकड़ते हैं। तो बॉल को अपने हाथ से टच कर लिया ऑलमोस्ट, लेकिन ऐसे करके पकड़ा तो हाथ पे इंपैक्ट कम गिरता है, टाइम बढ़ जाता है, तो उसका इंपल्स कम हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? उसका इंपैक्ट कम गिरता है। तो कोई चीज अचानक में रुके तो नुकसान ज्यादा क्रिएट करती है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड। सो ये इसका आंसर है डिसीलरेशन का। दिस इज द डिसीलरेशन, ये करेक्ट है। बहुत हाई डिसीलरेशन है, दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। नाउ लिसन, अगला जो सवाल है, सभी लोग शांत हो जाएंगे। अगला जो सवाल है, इसमें आपको थोड़ी सी वेक्टर की जानकारी भी होना चाहिए, वेक्टर्स की। तो लिसन, सवाल क्या दिया गया है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है एक पार्टिकल पे जिसका मास 10 ग्राम है। तो मास अभी भी हमको वापस से 10 ग्राम दे दिया गया, मास 10 ग्राम है। फोर्स जो एक्ट हो रहा है, फोर्स, उसका फॉर्मूला दे दिया गया है 10 I कैप प्लस 5 J कैप, 10 I कैप प्लस 5 J कैप न्यूटन। ये फोर्स है। I के साथ जो होता है वो x कंपोनेंट कहलाता है। तो ये कुछ और नहीं है, fx है, fx, और ये है fy। j के साथ y वाला होता है ना, y वाला होता है, हाँ करेक्ट। k नहीं दिया है तो f z 0 है, z डायरेक्शन का फोर्स 0 है, सिर्फ x डायरेक्शन का है और y डायरेक्शन का है। गुड। नाउ लिसन, बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है, बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है। वो लोग पूछ रहे हैं कि कहां पहुंची होगी बॉडी, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 5 सेकंड के बाद। तो टाइम दे दिया गया 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद बॉडी कहां होगी, ये सवाल है। तो टाइम दे दिया 5 सेकंड, उसका पोजीशन वेक्टर ढूंढने बोला है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। बहुत ही बचकाना सवाल है, देखने में डर लग रहा होगा कि अरे भाई इसमें तो वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बट इट्स डैम इजी, इट्स वेरी इजी।
ऑल ऑफ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इट्स वेरी इजी। सभी लोग गौर से देख रहे हैं भाई, सबकी आंखें खुली हुई हैं कि नहीं? क्या आप लोग बेसिकली खाना खाने के बाद सोने का मन कर रहा है आपका? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। पीछे बैठ के बच्चे पार्ले जी खा रहे हैं, कोई चिप्स खा रहा है, कोई रुमाल पकड़ पकड़ के नाच रहा है। बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। सो लिसन, हमें आर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? आर ढूंढना है, राइट? सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा, हमें क्या ढूंढना है? आर। आर का मतलब है पोजीशन वेक्टर। अब जब इधर देखो ध्यान से, फोर्स बॉडी शुरू में रेस्ट पे है और फोर्स जो लग रहा है वो एक्स और वाई में लग रहा है, तो बॉडी जेड में नहीं जा सकती, बॉडी एक्स और वाई में ही जाएगी। तो पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो एक्स आई कैप आएगा और वाई जे कैप आएगा। उसके पास एक्स और वाई की वैल्यूज ही होंगी, जेड की वैल्यू नहीं होगी। बात याद रखिए, बॉडी क्योंकि रेस्ट पे थी, उसको हमने धक्का मारना स्टार्ट किया और भी फोर्स दिया वाई और एक्स में, तो वाई और एक्स में ही उसका आंसर आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो जेड नहीं आएगा। अब हमें खाली ढूंढना क्या है? एक्स और वाई ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, फोर्स और मास दिया है, तो क्या हम एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते? मास दिया है ना, फोर्स भी दिया है, तो सुनिए, तो एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन का निकालना है, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स लेके मास से डिवाइड कर देंगे। अरे क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ न्यूटन का, फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए, तो ए एक्स इज एफ एक्स बाई एम। तो एफ एक्स कितना है भाई? 10 है, और मास भी 10 है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ए एक्स आया कि नहीं आया भाई? आया, गुड। वैसे ही हम निकालेंगे ए वाई, तो एफ वाई अपॉन एम, एफ वाई कितना है? 5, एम कितना है? 10, तो ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ गया? नाउ लिसन, ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने न्यूटन की काइनेमेटिकल इक्वेशन का भी एक इस्तेमाल देखा था ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैसे ही एक और भी है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, करेक्ट? हाँ के ना? वेरी गुड, सभी लोग वेरी गुड। सो लिसन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले तो मुझे x का निकालना है, फिर बाद में y का निकालना है, तो पहले मैं लिखूंगा x, तो x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, समझे? तो x इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, x कितना है? 1 है, ए एक्स कितना है? 1 है, 1, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर। ये 0 क्यों लिया? ये 0 क्यों लिया? यू एक्स 0 क्यों लिया? ये 0 क्यों लिया? अबे बॉडी की इनिशियल स्पीड थी ही नहीं, बॉडी तो रुकी हुई थी ना, बॉडी रुकी हुई थी क्या नहीं थी? तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी। तो लिसन, ये हो गया 25/2, 25/2, यानी कि 12.5 मीटर, बॉडी 12.5 मीटर आगे गई है एक्स डायरेक्शन में। अब वैसे ही वाई का निकालेंगे, ये तो एक्स का निकाला, अब वाई का भी तो निकालेंगे भाई। ये एक्स का हो गया, अब वाई भी तो निकालना है। वैसे नहीं, हमको वाई अलग से निकालना है। सो वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अरे भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सो वाई इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ 0.5 इंटू 5 का स्क्वायर। इज इट राइट? ये है 25, 25 का ये आधा, और आधे का भी और आधा हो गया। 12.5 का आधा करेंगे कितना आएगा? 6.25, 6.25। सो y इक्वल्स टू 6.25 मीटर्स। तो अब ये r में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो r जो आएगा वो आएगा 12.5 आई कैप प्लस 6.25 जे कैप। दिस इज द आंसर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? उनको यही चाहिए था, उनको यही चाहिए था। अच्छा लिसन, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हम लोगों से। हमने एक इसमें बहुत ही सिली मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमारा मार्क्स जा सकता है। बताइए कौन सी सिली मिस्टेक कर डाली है? बताइए। करेक्ट, मास दिया है ग्राम में।
हमें उसे कन्वर्ट करना है केजी में। तो ग्राम से केजी में कैसे जाते हैं? 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। ग्राम छोटा होता है तो केजी में जाना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 10⁻³ आएगा, नीचे 10⁻³ आएगा। अरे भाई समझे क्या नहीं समझे? तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगा, लिसन, एक्सीलरेशन ये मिल गया ना, एक्सीलरेशन तो 1 नहीं है एक्सीलरेशन। देखो क्या होगा, सुनो सुनो, 10 तो कैंसिल हो गया, 10⁻³ ऊपर है, 10⁻+3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1000, 1000 बन जाएगा भाई, 1000, यानी कि 10⁻³ बेसिकली। और ये बन जाएगा 500। अरे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही चीज यहां आ जाएगी। तो ये 10⁻³ है, तो 25/2 12.5 हुआ, लेकिन 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये बन जाएगा 12,500। और वैसे ही यहां पर ये सिर्फ 0.5 नहीं है, 0.5 इंटू 10⁻³ है, मतलब हाँ। तो ये जो ये आया, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 6250, इतना डिस्टेंस आएगा। तो इन सबको अब मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि लिखना आपको क्या चाहिए, 12,500 और 625, मतलब 12,500 एंड 6250, 6,250। तो मैं वो ना लिख के खाली बाहर 10⁻³ कॉमन मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इट्स वन एंड द सेम थिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सभी को समझ में ही बात है बेटा? गुड। तो बहुत ही बचकाने सवाल हैं इस चैप्टर के, बहुत ही बचकाने। आई होप कि आपको समझ में आ रही है सारी बातें। एक आध प्रॉब्लम लॉन्ग वाला है, वो लॉन्ग वाला हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी फिलहाल हमको थोड़े बचकाने से सवाल ही देखना है। अब एक लास्ट सवाल आज के लिए, सभी लोग ध्यान दीजिए, आज का लास्ट सवाल। बोलिए। हाँ ये लीजिए, अटेंडेंस बेटा साइन कर दीजिए इसमें। देखिए आप लोग का उसमें पेपर है, ध्यान से देखिए और फिर साइन कीजिए, ठीक है? सो लिसन, राइट डाउन, राइट डाउन। With what acceleration box should move in the downward direction? किस एक्सीलरेशन से बॉक्स को नीचे के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जिससे कि उसमें रखा हुआ मास m, यानी कि the mass m kept inside the box starts exerting a force of mg/4 on the block, on the box, mg/4 on the box। हमको फोर्स चाहिए mg/4, बॉक्स के ऊपर फोर्स कितना चाहिए? mg/4 चाहिए। लिसन समझाता हूं, डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिचुएशन देखो बेटा, इधर ध्यान दो। ये है बॉक्स, ये बॉक्स है, बॉक्स नीचे जा रहा है विथ सम एक्सीलरेशन ए। इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास। अभी ये बंदा बॉक्स कितना तेज नीचे जाए जिससे कि ये बंदा जो फोर्स एक्सर्ट करे वो mg/4 हो, mg/4। हाँ करेक्ट, मैं समझ गया। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल वैसा प्रॉब्लम है जैसा हम लोग लिफ्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं। लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो फील कैसा होता है, वजन कैसा लगता है, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम बेस्ड है। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनिए। ब्लॉक का मास है m। अच्छा मैंने एक जगह कैपिटल, एक जगह स्मॉल लिख दिया गलती से। तो ब्लॉक का मास है m, लिफ्ट है ये, लिफ्ट, बॉक्स नीचे जा रहे हैं। तो कितना एक्सीलरेशन से नीचे जाए जिसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा बॉक्स के ऊपर, अरे इस ब्लॉक का वजन इसके ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो mg/4 हो जाए। कितना हो जाए? mg/4। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दिस प्रॉब्लम इज डैम इजी। आप लोग खाली प्रॉब्लम, हाँ एक्सीलरेशन पता करना है। क्या
करेक्ट। mg/4, mg/4 कितना है, मतलब mg/4 होने के लिए है व्हाट इज द एक्सीलरेशन, दैट इज द क्वेश्चन। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बेटा ध्यान दो, ध्यान दो। इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है ये बताओ। इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है? एक तो फोर्स है, रुको इसको इरेज करता हूं। एक तो फोर्स है mg ग्रेविटी वाला, और एक है n नॉर्मल रिएक्शन। हाँ क्या ना बेटा, गोल्डन कलर की लड़की बेटा, आप ध्यान दे रही है कि नहीं? सो लिसन, ये मास m है, इस पे दो फोर्सेस हैं, एक है mg नीचे की तरफ और एक है n ऊपर की तरफ। लेकिन जा कहाँ रहा है ये, नीचे के ऊपर? तो कौन सा फोर्स ज्यादा ताकतवर है? mg, mg, परफेक्ट। सो इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस n इज ma। नीचे का फोर्स जीत गया ना, तो mg माइनस n इज ma। पिछले वीडियोस में बताया है डिटेल में, चेक कर लेना। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि कितना एक्सीलरेशन से नीचे जाओ जिससे कि ये बंदा इस पे mg/4 जितना फोर्स एक्सर्ट करे। अरे फोर्स एक्सर्ट करना, दबाना मतलब नॉर्मल रिएक्शन। सो mg/4 जितना दबाना है। अरे वो बोल रहे हैं ना कि ये ब्लॉक इस बॉक्स पे mg/4 एक्सर्ट करे, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन mg/4 जितना होना चाहिए, समझे? तो यहां पे वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो mg माइनस mg/4 इज ma। अब ये m कैंसिल हो गया, g माइनस g/4 हो जाएगा 3g/4 एलसीएम, 4g माइनस 1g डिवाइड बाई 4, 4g माइनस 1g करेंगे तो 3g आएगा, 3g/4 इज a। आ गया। एक्सीलरेशन इज 3g/4 या एक्सीलरेशन इज 30/4। अगर मैंने g को 10 ले लिया तो आंसर क्या आएगा? क्या? हाँ हाँ, वो लिख देंगे ना, सिंस g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये डालते ही हमको आंसर आ जाएगा 6.5 आएगा ना, कुछ तो 6.5 आएगा, राइट? बराबर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? 4 6 24, सॉरी आई एम सॉरी। अरे 4 7 28, बचा 2 पॉइंट लगाते ही वो 0 हो गया, 27.5। आई एम सॉरी, 7.5, दिस इज द आंसर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछा है, या तो तुम 3g/4 लिख के भी छोड़ सकते हो, या तुम लोग 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। दैट्स इट। सो वी विल स्टॉप